पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर, यानी कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम रोक। जिस तरह से बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने पिछले 5 वर्षों के चंदे का हिसाब किताब भी मांगा है और अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी जुटाकर इसे आयोग की वेबसाइट पर साझा करने के निर्देश दिए हैं। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। अब अदालत के फैसले के बाद किसने किस पार्टी की फंडिंग की है, इसकी जानकारी आम लोगों को भी होगी। दरअसल 4 लोगों ने एससी में याचिका दाखिल कर चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। तो लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया, यानी इसके साथ ही इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने यह कहा है कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है और ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। यानी कुछ पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये फैसला आया है। एसबीआई राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे, इस तरह की बातों का जिक्र। उन्होंने 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किया। वहीं एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल भी देना होगा। कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा देना होगा और एसबीआई सारी जानकारी यानी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें वो उसे पब्लिश भी कर दे। तो राजनीतिक चंदे की गोपनीयता के पीछे मकसद ये है कि जो ब्लैक मनी पर नकेल कसने का तर्क सही नहीं है, ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से प्रमोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, सरकार की जो नीति है, जो फैसला आया है, इसे क्या समझे? गोपनीयता को लेकर है, क्योंकि इसमें जो जनता तक की बातें नहीं पहुंच पा रही थी और सूचना के अधिकार का हनन है, किससे लेकर है दरअसल ये फैसला? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो 5 जज बेंच है उसमें कंफ्लिक्ट ऑर्डर था। यदि आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ साहब थे और BR गवाई साहब के थे, उनके जो दोनों का स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस था और ये नेचुरली है कि थोड़ा सा इसमें है, लेकिन जो मेजोरिटी है वो जज ने ये कहा कि नहीं भाई, पहले जनता का अधिकार सर्वोपरि है। यदि जनता का पैसा है और जनता जानना चाहती है कि कौन से कंपनियां, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट कितने पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है और उसका क्या यूज और मिसयूज हो रहा है, तो ये जनता को जानने का अधिकार है। तो जैसा आप बताए कि जो सूचना का अधिकार है उसको उन्होंने काफी तवज्जो दिया और जो सरकार ने 2017 में ये अमेंडमेंट किए थे कंपनीज एक्ट में, तो उसको उन्होंने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है कि वो जो है नहीं है और आपको डिस्क्लोज करना होगा। 3 सप्ताह का टाइम दिया गया है एसबीआई को कि आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप सारा सूचना मुहैया करवाइए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को 6 मार्च तक के वो पब्लिश करेगी। वो उसमें सारा जो है वो डिस्क्लोज करेगा कि कौन कौन सी पार्टी ने कितने इनकैश किया है। दूसरी चीज है कि जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड अभी पड़ा हुआ है और वो इनकैश नहीं हुआ है, क्योंकि उसका 15 दिन का टाइम दिया हुआ होता था कि वो नहीं किए हुए हैं, तो उसको अब जो है एसबीआई वो वापस कर देगी कंपनी को कि आप उसको जो है एज पर एज रूल के हिसाब से उसको वो एक्ट कीजिए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे जो जनता का तवज्जो दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहत, वो सराहनीय है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि इन्होंने पहले भारत की जनता को जो है अहमियत दिया है कि उसके पीछे में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ले लेते और उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था, कोई नामो निशान नहीं होता था और किस मध्य में कैसे यूज कर रहे थे वो नहीं था। तो ये होना चाहिए था। देखिए, आप किसी को कोई दान दे रहे हैं या किसी को लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका मिसयूज हो रहा था पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। तो ये चीज को अब पूरी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि पैसा जिनको देना है वो किसी न किसी तरह से वो दे पाएंगे और करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जैसा कि यहाँ की जनता जान रही है कि इलेक्शन के नाम पे यहाँ पर बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा था।
तो उस मिसयूज को थोड़ा सा रोकने में एक कदम तो बढ़ सकता है, लेकिन पूरी तरह से अभी तक के नहीं हुई है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थोड़ा सा ठोस कदम लेना चाहिए था और ये करना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन के पास डिस्क्रेशनरी पावर हो कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो वादे करती है उसको भी आप एज ए एफिडेविट के रूप में मानिए, और यदि जनता में उसको पालन नहीं करती है तो जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार के प्रति जो है कानूनी कार्रवाई करें, क्रिमिनल ये कार्रवाई करें। तो इस तरह से जो जनता का अधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोपरि कर करके मैं एक समझता हूँ सराहनीय कदम है। और उन्होंने कंपनीज एक्ट को भी गलत माना है, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 का जो था उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं, उस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत में उस जनता को जो है पार्टी को जवाबदेह है और जिम्मेदार है कि वो जनता को एक एक इंफॉर्मेशन दे। इवन जो देखे होंगे इसके जी, तो महत्वपूर्ण टिप्पणी भी थी। फैसला सरकार की तरफ से जो गोपनीयता का हवाला दिया गया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी बातचीत करने के लिए। तो चुनावी बॉन्ड वाला ये मामला विवादों में इसी वजह से था क्योंकि कहा जा रहा था कि चुनाव में पारदर्शिता की कमी है, जिसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। मुझे अत्यंत खुशी हुई है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम है को स्ट्राइक डाउन करके उस पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया है और डायरेक्शन दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सब डिटेल्स लेके अपने वेबसाइट पे इन कंपनीज के डोनेशंस के बारे में पब्लिश करें। ये अत्यंत ही आवश्यक था। प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी। और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है और मैं सुप्रीम कोर्ट को इस आवश्यक स्टेप के लिए धन्यवाद देता हूं। Not only the electoral bond scheme but also the amendment which removed the restrictions on political contributions by companies, which were that you cannot contribute more than 7.5% of your annual profit by way of political contributions. That has also been struck down as violating the level playing field in a democracy. So the petitions filed by us have been comprehensively allowed by the Supreme Court.